नमस्कार, मैं संदीप सिंह। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगली जो वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें गियर के यूटिलाइज़ेशन के बारे में मुझे बताना था। गियर के यूटिलाइज़ेशन में हमारे जो ड्राइवर भाई हैं ना, वो 2 तरह की गलती करते हैं। पहली गलती तो ये लोग करते हैं कि न्यूट्रल में गाड़ी चला देते हैं, और दूसरी गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट पहला गियर इग्नोर करके सेकंड गियर में चले जाते हैं। तो दोनों के अलग-अलग रिएक्शन है, जो आपके डीज़ल को नुकसान पहुँचाते हैं। नुकसान तो वो गाड़ी को भी पहुँचाते हैं, लेकिन मैं गाड़ी का नुकसान बाद में बताऊँगा। मैं पहले आपको अपना नुकसान बताऊँगा, जिससे डायरेक्टली आपको नुकसान होता है, और आपका नुकसान कंपनी का नुकसान होता है। आपका पैसा कंपनी का पैसा, आपका फ़ायदा कंपनी का फ़ायदा, ऐसा। तो जो सबसे बड़ा लॉस होता है, आप लोग जो न्यूट्रल मारते हो, तो पिछली वीडियो में मैं पूरा बताया था कि अ आप गियर में गाड़ी रहती है और एक्सीलरेटर से पैर उठाते हैं तो फ्री चलती है, और न्यूट्रल गियर में कितना ज़्यादा डीजल खाती है वो मुझे बताना था। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा कि आपको टॉप गियर में जो गाड़ी रन करनी होती है, वो 85 से 90%। यहाँ पे जो आप 72% देख रहे हो, आप ये 72%, 85 से 90% मैक्सिमम रनिंग कम से कम होनी चाहिए। 85 से कम और 90 मैक्सिमम। जब आप 85 से 90 पे जाते हो तो आपकी माइलेज बिल्कुल टॉप हाई लेवल की माइलेज आपको मिलती है। अब हमारी गाड़ी 90% चलती क्यों नहीं है? क्योंकि हम न्यूट्रल मार देते हैं। न्यूट्रल मार देते हैं तो ये जो 19.57% आपको दिख रहा है, ये आपके टॉप गियर में से लेस होता है। तो जो ये 72% है, और अगर ये 20% हम जोड़ दें तो ये 92% होता है, और 92% जाने के बाद गाड़ी कम से कम, अगर ट्रेलर है तो वो 5.25 की माइलेज देता है, जिसकी आप लोग न्यूट्रल मारने के बाद 4, 4.25, 4.5 से ऊपर माइलेज निकाल नहीं पाते हो। तो ये तो न्यूट्रल और टॉप गियर का फर्क हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रल में गाड़ी डीजल खाती कितना है और किस रेशियो में खाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप टॉप गियर में गाड़ी चला रहे हो तो मैक्सिमम आप लोग 12 से 13 आरपीएम पे चलाते हो। तो 12-13 आरपीएम पे जब गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी 50 से लेके 55 की स्पीड में चल रही होती है। तो जब मोटा-मोटी एक एवरेज अगर मैं बताता हूँ कि अगर 12 12 के आरपीएम पे, 12 के आरपीएम पे गाड़ी 50 से 55 चल रही है, तो न्यूट्रल में गाड़ी आपका आरपीएम होता है 6 पे। न्यूट्रल गियर जब आपका यहाँ पे होता है, तो मैं बता रहा था कि टॉप गियर में गाड़ी जब हमारी होती है तो 12-13 के आरपीएम पे 50 से 55 चल रही होती है। अब यहाँ पे आपने न्यूट्रल मार दिया तो न्यूट्रल पे आपका आरपीएम रहता है 6 पे, 6 से लेके 7 पे। तो जब 12 के आरपीएम पे गाड़ी 50 से 55 चल रही है, तो 6 के आरपीएम पे गाड़ी आपकी मिनिमम 25 से 28 की स्पीड में चल सकती है, 6 के आरपीएम पे। तो बताने का रीज़न, यहाँ पे आरपीएम बताने का रीज़न सिर्फ़ इतना ही था कि आप जो न्यूट्रल मारते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए ना, वो आपका जो डीज़ल खाता है वो 25 से 28 किलोमीटर के रेट से डीज़ल खाता है। आप यहाँ पे एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि जो 25 से 28 किलोमीटर का रेट का मैं जो डीज़ल बोल रहा हूँ, वो आपके टॉप गियर से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। टॉप गियर आपकी गाड़ी चलती है टॉप गियर में 12-13 के आरपीएम पे 50 से 55 के स्पीड में। उसी एवरेज में जब 6 पे आरपीएम रहता है, न्यूट्रल मारते हो, तो वो 25 से 28 किलोमीटर के रेट का रहता है। तो जो आपका, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो आप न्यूट्रल मारते हो, वहाँ गाड़ी फ्री में नहीं चलती है। वो आपके 25 से 28 किलोमीटर के रेट से डीजल ले रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा न्यूट्रल वाला जो पार्ट था वो मेरा पूरा होता है। अब दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप 1 नंबर गियर नहीं लगाते हो, सीधा 2 नंबर पे जाते हो, ये भी बहुत ज़्यादा डीजल का नुकसान करता है आपका। जैसा कि इस पेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे 0% गाड़ी चली हुई है, ये फर्स्ट गियर है आपका। ये फर्स्ट गियर है आपका, यहाँ पे 0% गाड़ी चली हुई है, अगर आप ये देख रहे हैं तो। गाड़ी हमारे पायलट साहब ने यहाँ पे दूसरे गियर में उठाई है। अब पहले गियर में उठाना और दूसरे गियर में उठाना,
लोगों को लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, पहले में उठाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे में उठाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ना आपके डीजल का बहुत मेजर नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है आपको बता रहा हूँ। अगर आप पहले गियर में गाड़ी उठाते हैं, अगर आप पहले गियर में गाड़ी उठाते हैं तो आपकी गाड़ी बिना एक्सीलेटर पुश किए, मतलब 6 जो आइडल आरपीएम है 6 पे है चाहे 6.5 पे है, गाड़ी उसमें आराम से उठती है। लेकिन अगर आप दूसरा गियर लगाते हैं तो गाड़ी आप उठाएंगे बिना एक्सीलेटर दबाए तो गाड़ी बंद हो जाती है, आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, तो आपका एक्सीलेटर सीधा जाता है 6 के बजाय 10 पे। अब 6 आरपीएम पे डीजल कितना गाड़ी खाती है, 10 आरपीएम पे डीजल कितना खाती है। थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया था कि जो 6 आरपीएम है वो 25 से 28 किलोमीटर के रेट का डीजल का है। ऐसे ही जब दूसरे गियर पे जाते हो तो वहां पे 10 आरपीएम पे गाड़ी उठानी पड़ती है, तो जो 10 आरपीएम पे है ना वो 40 किलोमीटर के रेट से डीजल होता है। तो 15 किलोमीटर के रेट का डीजल का नुकसान आपको यहाँ पे भी होता है, इसलिए आपको इग्नोर करना चाहिए दूसरा गियर लगाने के लिए। आप जब भी गाड़ी उठाओ तो पहले गियर में उठाओ। मोटा मोटी मैं आपको क्लोज करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। आपको गियर यूज करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। हमें न्यूट्रल नहीं मारना है, न्यूट्रल मारने में 25 किलोमीटर के रेट से डीजल हमारा नुकसान होता है। ठीक ऐसे ही पहले गियर को इग्नोर करना, दूसरे गियर को डायरेक्ट लगाना, यहाँ पे हमारा 15 किलोमीटर के रेट से डीजल का नुकसान होता है। अब अगली वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी ही बना के दूंगा, उसमें हमारे बहुत उसकी झलक मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाई हमें रात को दिन को फोटो डालते रहते हैं, मीटर में ये बत्ती आ गई, मीटर में वो बत्ती आ गई। तो पूरे मीटर में बहुत सारी लाइटें हैं, बहुत सारी लाइटें हैं। कुछ लाइटें अपनी एक एक काम को दर्शाती हैं, लेकिन कुछ लाइटें ऐसी हैं जो एक एक लाइट 20-20 प्रॉब्लम को साथ लेके चलती हैं। तो उसमें कंफ्यूजन होती है कि ये लाइट अब किसके लिए आई, उसके लिए लैपटॉप लगाओ देखो। तो उसकी ट्रेनिंग मैं अलग से बना के दूंगा आपको वीडियो में, जिससे आपको मीटर देखने में आसानी हो और कोई भी प्रॉब्लम आप अपने आप सॉल्व कर सको। थैंक यू।